आज मैं आकांक्षा गुरु बहन आप लोगों को श्री वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 75वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें कौशल्या के सामने भरत का शपथ खाना है। बहुत देर बाद होश में आने पर जब पराक्रमी भरत उठे, तब आंसू भरे नेत्रों से दीन बनी बैठी हुई माता की ओर देखकर मंत्रियों के बीच में उसकी निंदा करते हुए बोले, मंत्रीवरों, मैं राज्य नहीं चाहता और ना मैंने कभी माता से इसके लिए बातचीत ही की है। महाराज ने जिस अभिषेक का निश्चय किया था उसका भी मुझे पता नहीं था, क्योंकि उस समय मैं शत्रुघ्न के साथ दूर देश में था। महात्मा श्री राम के वनवास और सीता तथा लक्ष्मण के निर्वासन का भी मुझे ज्ञान नहीं है कि वह कब कैसे हुआ। महात्मा भरत जब इस प्रकार अपनी माता को कोस रहे थे, उस समय उनकी आवाज को पहचान कर कौशल्या ने सुमित्रा से इस प्रकार कहा, क्रूर कर्म करने वाली कैकेयी के पुत्र भरत आ गए हैं। वे बड़े दूरदर्शी हैं, अतः मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। सुमित्रा से ऐसा कहकर उदास मुख वाली दुर्लभ और अचेत सी हुई कौशल्या जहाँ भरत थे उस स्थान पर जाने के लिए कांपती हुई चली। उसी समय उधर से राजकुमार भरत भी शत्रुघ्न के साथ उसी मार्ग पर चले आ रहे थे जिससे कौशल्या के भवन में आना जाना होता था। तदंतर शत्रुघ्न और भरत ने दूर से ही देखा कि माता कौशल्या दुख से व्याकुल और अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी है। यह देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे दौड़कर उनकी गोदी से लग गए तथा फूट फूट कर रोने लगे। आर्या मनस्विनी कौशल्या भी दुख से रो पड़ी और उन्हें छाती से लगाकर अत्यंत दुखित हो भरत से इस प्रकार बोले, बेटा, तुम राज चाहते थे ना, सो यह निष्कंटक राज तुम्हें प्राप्त हो गया, किंतु खेद यही है कि कैकेयी ने जल्दी के कारण बड़े क्रूर कर्म के द्वारा इसे पाया है। क्रूरतापूर्ण दृष्टि रखने वाली कैकेयी न जाने इसमें कौन सा लाभ देखती थी कि उसने मेरे बेटे को चीर वस्त्र पहनाकर वन में भेज दिया और उसे वनवासी बना दिया। अब कैकेयी को चाहिए कि मुझे भी शीघ्र ही इसी स्थान पर भेज दे जहाँ इस समय स्वर्णमयी नाभि से सुशोभित मेरे महायशस्वी पुत्र श्री राम है, अथवा सुमित्रा को साथ लेकर और अग्निहोत्र को आगे करके मैं स्वयं ही सुखपूर्वक उस स्थान को प्रस्थान करूंगी जहां श्री राम निवास करते हैं, अथवा तुम स्वयं ही अपनी इच्छा के अनुसार अब मुझे वहीं पहुंचा दो जहां मेरे पुत्र पुरुष सिंह श्री राम तप करते हैं। यह धन धान से संपन्न तथा हाथी घोड़े और रथों से भरा पूरा विस्तृत राज कैकेयी ने तुम्हें दिलाया है। इस तरह की बहुत से कठोर बातें कहकर जब कौशल्या ने निरपराध भरत की भर्त्सना की, तब उनको बड़ी पीड़ा हुई, मानो किसी ने घाव में सुई चुभा दी हो। वे कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। उस समय उनके चित्त में बड़ी घबराहट थी। वे बारंबार विलाप करके अचेत हो गए। थोड़ी देर बाद उन्हें फिर चेत हुआ। तब भरत अनेक प्रकार के शोकों से घिरी हुई और पूर्वोक्त रूप से विलाप करती हुई माता कौशल्या से हाथ जोड़ इस प्रकार बोले, आर्य, यहाँ जो कुछ हुआ है उसकी मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी। मैं सर्वथा निरपराध हूँ, तो भी आप क्यों मुझे दोष दे रही हैं? आप तो जानती हैं कि श्री रघुनाथ जी में मेरा कितना प्रगाढ़ प्रेम है, जिसकी अनुमति से सत्य पुरुषों में श्रेष्ठ सत्य प्रतिज्ञ आर श्री राम जी वन में गए हों। उस पापी की बुद्धि कभी गुरु से सीखे हुए शास्त्रों में बताए गए मार्ग का अनुसरण करने वाली न हो, जिसकी सलाह से बड़े भाई श्री राम को वन में जाना पड़ा हो। वह अत्यंत पापियों हीन जातियों के सेवक हों, सूर्य की ओर मुंह करके मलमूत्र का त्याग करे और सोई हुई गौओं को लात से मारे, अर्थात वह इन पाप कर्मों के दुष्परिणाम का भागी हो। जिसकी सम्मति से भैया श्री राम ने वन को प्रस्थान किया हो, उसको वही पाप लगे। जो सेवक से भारी काम कराकर उन्हें समुचित वेतन
देने वाले स्वामी को लगता है। जिसके कहने से आर्य श्री राम को वन में भेजा गया हो, उसी को वही पाप लगे जो समस्त प्राणियों का पुत्र की भांति पालन करने वाले राजा से द्रोह करने वाले लोगों को लगता है। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम वन में गए हो, वह उसी अधर्म का भागी हो जो प्रजा से उनकी आय का 6वां भाग लेकर भी प्रजा वर्ग की रक्षा न करने वाले राजा को प्राप्त होता है। जिसकी सलाह से भैया श्री राम को वन में जाना पड़ा हो, उसे वही पाप लगे जो यज्ञ में कष्ट सहने वाले ऋतुजीवों को दक्षिणा देने की प्रतिज्ञा करके पीछे इनकार कर देने वाले को लगता है। जिसकी सलाह से आर्य श्री राम को वन में प्रस्थान करना पड़ा है, वह दुष्टात्मा बुद्धिमान गुरु के द्वारा यत्न पूर्वक प्राप्त हुआ है। शास्त्र के सूक्ष्म विषय का उपदेश भुला दे। जिसकी सम्मति से आर्य का वन गमन हुआ हो, उसे वहीं पाप प्राप्त हो जो पानी होते हुए भी प्यासों को उसे वंचित कर देने वाले मनुष्य को लगता है। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम वन में गए हों, वह उस पाप का भागी हो जो परस्पर झगड़ते हुए मनुष्यों में से किसी एक के प्रति पक्षपात रखकर मार्ग में खड़ा हो। उनका झगड़ा देखने वाले कलह प्रिय मनुष्य को प्राप्त होता है। इस प्रकार पति और पुत्र से बिछड़ी हुई कौशल्या को शपथ के द्वारा आश्वासन देते हुए ही राजकुमार भरत दुख से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय दुष्कर शपथों द्वारा अपनी सफाई देते हुए शोक संतप्त एवं अचेत भरत से कौशल्या ने इस प्रकार कहा, बेटा तुम अनेक शपथ खाकर जो मेरे प्राणों को पीड़ा दे रहे हो, इससे मेरा यह दुख और भी बढ़ता जा रहा है। वत्स सौभाग्य की बात यह है कि शुभ लक्षणों से संपन्न तुम्हारा चित्त धर्म से विचलित नहीं हुआ है। तुम सत्य प्रतिज्ञ हो, इसीलिए तुम्हें सत्य पुरुषों के लोक प्राप्त होगे। ऐसा कहकर कौशल्या ने भारती भक्त महाबाहु भरत को गोद में खींच लिया और अत्यंत दुखी हो उन्हें गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। महात्मा भरत भी दुख से आर्त होकर विलाप कर रहे थे। उनका मन मोह और शोक के वेग से व्याकुल हो गया था। पृथ्वी पर पड़े हुए भरत की बुद्धि नष्ट हो गई थी। वे अचेत से होकर विलाप करते और बारंबार लंबी सांस खींचते थे। इस तरह शोक में ही उनकी वह रात बीत गई। सियावरे रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में अयोध्या कांड का 76वां सर्ग सुनाऊंगी।